हम तो ईमानदार हैं, विपक्ष साजिश करता है। हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती। हम योजनाएं क्यों लागू करें? हमारे पास केंद्र से ज्यादा अच्छी योजनाएं हैं। पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे जुमले अक्सर सुने होंगे। दिल्ली के बाद पंजाब की आप सरकार में एक जैसी शिकायतें, एक जैसे वादे और एक जैसे दावे सुनने को मिले। राजधानी दिल्ली को सत्ता की प्रयोगशाला बना दिया गया था। धूर्तता की पराकाष्ठा यहां देखने को मिली और विदेशी फंडिंग के साथ खुलेआम भ्रष्टाचार होता रहा। धोखेबाजी और बेईमानी के प्रयोग देखने हो तो आजकल राजनीति के तमाम खुलासों को परत दर परत पलटते जाइए। यहाँ विदेशी षड्यंत्र और राजनीतिक दुर्गंध के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे जो वाकई पहाड़ जैसी समस्या बन गए हैं। इन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। ताजा खुलासे बताते हैं कि भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लामबंदी की गई, गहरी साजिश रची गई। देश की राजनीति में विदेशी ताकतों की सेंधमारी हुई। आंदोलन की आड़ में अराजकता और सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाने की आदत अब कुछ सियासी दलों के लिए सामान्य बात हो गई है। अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए क्या क्या खेल रचे गए, इसका खुलासा बेहद डराने वाला है। घपलेबाजी को उपलब्धि बताया, भ्रष्टाचार को जनता की मदद कहा गया, कुप्रबंधन को बड़े सामान्य तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। आम आदमी पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर खुद को ईमानदारी का ब्रांड बताया था, सत्ता में आने के बाद उसी ने भ्रष्टाचार की पाठशाला में पीएचडी कर ली। पंजाब में भी आप सरकार की खामियां आपकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचिए, एक मंत्री पूरे 2 साल तक ऐसे विभाग में मंत्री बना रहा जो अस्तित्व में ही नहीं था। कुलदीप धालीवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन जब असलियत सामने आई तो पता चला ऐसा कोई डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया गया। ये उजागर करता है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए कुर्सियों का बंटवारा किस तरह से किया गया, किस तरह से जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से राशियां उड़ाई गई, धन उड़ाया गया। इससे शर्मनाक हरकत और क्या हो सकती है कि वेतन और सुविधाएं एक ऐसे डिपार्टमेंट के नाम पे जा रही थी जो कहीं मौजूद ही नहीं रहा। आपकी पंजाब सरकार में 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों के फर्जी स्थानांतरण होते हैं और आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होता है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो देखिए कि पंजाब के अफसर इसे बिना किसी जांच पड़ताल के लागू भी कर देते हैं। यही हाल रहा तो कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर नियुक्ति पत्र और बजट आवंटन भी सोशल मीडिया में पोस्ट होने के बाद मिलने लगे। आपकी सरकार में कुछ भी संभव है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी की कोई जवाबदेही नहीं बनती, या फिर पंजाब सरकार सिर्फ सोशल मीडिया से ही चलती है? दिल्ली में जब आप सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार प्रसार किया तो इसे स्वास्थ्य सुधार के नाम पर बड़ा क्रांतिकारी मिशन बताया गया, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा, जो कैग रिपोर्ट आने के बाद सबके सामने आ चुका है। 65,000 करोड़ रुपए के फर्जी मेडिकल परीक्षण और 300 करोड़ की नकली दवाइयों की खरीद की गई। तो क्या आप सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की थी ही नहीं, बल्कि सरकारी खजाने को एक और बड़े घोटाले में डुबोने की थी? सरकार बदलने से ये तो साफ हो गया कि आप सरकार के लिए जनता की जान की कीमत कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं, जिसमें जमकर राजनीतिक घोटाला किया जा सकता है। ऐसे ही नई शराब नीति की बात करें तो इस घोटाले में शराब कारोबारियों को सीधा फायदा पहुंचाने की नीति अपनाई गई। इस नीति में जिस तरह से धांधली हुई, उसने ये साबित कर दिया कि नीति निर्माण का लक्ष्य जनता का भला करना नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की जेब भरना है। इतने बड़े घोटाले में कई गिरफ्तारियां हुई, जिसकी जांच अब भी जारी है। बावजूद इसके आप सरकार की तरफ से वही घिसी पिटी दलीलें दी गई। विदेशी फंडिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का लंबे समय से भारत में दखल देखा गया। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने कई भारतीय एनजीओ को वित्तीय सहायता दी, जिनमें से कई संगठनों के कांग्रेस और आप से करीबी संबंध होने के आरोप भी लगे। जब विदेशी फंडिंग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल होने लगे तो ये तय हो जाता है कि फंडिंग केवल समाज सुधार के नाम पर नहीं, बल्कि सियासत में दखल तय करने के लिए दी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये राजनीति है या कोई एजेंडा? क्या भारत में कुछ राजनीतिक दल विदेशी ताकतों के कठपुतली बन चुके हैं? क्या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इनके जैसे अन्य दल किसी बड़ी खतरनाक योजना का हिस्सा बनकर भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास कर रहे हैं? विदेशी ताकतों की सेंधमारी, आंदोलन की आड़ में उपद्रव यदि राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं
तो ये मानकर चलिए कि साजिश बेहद खतरनाक है और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा भी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।